हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल यानी 23 के लिए वो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कल हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए हम यूएस मार्केट को ऑलमोस्ट फ्लैट देख पा रहे हैं, लेकिन हमें निफ्टी 50 के केस में इसके फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। इंडियन एडीआर्स के केस में भी हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं। तो कल आप अकॉर्डिंगली इन सभी स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपने वो 4 स्टॉक्स को। जो लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और कंटिन्यूअस सेल ऑफ की वजह से स्टॉक ने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके ईएमए लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख सकते हैं और इवन इसके स्टॉक फ्यूचर इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, क्योंककि हम यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर को आज जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 2.5% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। इसके साथ हम यहाँ पे इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक सिग्निफिकेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, क्योंकि बायर साइड के मुकाबले करंटली हमें सेलर साइड में अराउंड 3 टाइम्स वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हम इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में इसमें अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, तो अगर ये स्टॉक कल 350 के लेवल को तोड़ता है तो हमें 345 और इवन 340 तक के टारगेट्स इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली इसमें अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक में भी आज हम एक सिमिलर ट्रेंड को देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी नीचे ओपन हुआ, इसके बाद हम इसमें इनिशियल ट्रेडिंग आवर में थोड़ी सी कंसोलिडेशन को देख पा रहे हैं, लेकिन बाद में स्टॉक में देखे गए कंटिन्यूअस सेल ऑफ की वजह से इसने अपने मेजर ईएमए लेवल्स को भी तोड़ा और इसके काफी नीचे आज अपना जो क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर आपको मार्केट वीक ओपन होता हुआ दिखे तो आपको इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम करंटली इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, जिसने आज अपने Q1 FY21 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी कम है और इवन हम इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक मेजर डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। तो इसका सीधा असर कल हमें मार्केट ओपन होने के बाद दिखाई दे सकता है। तो आप कल इनिशियल ट्रेडिंग आवर में इसमें अपना नजर बनाए रख सकते हैं। अभी के लिए इसके स्टॉक फ्यूचर्स में आपको एक सिग्निफिकेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 920 के लेवल्स को तोड़ता है तो आपको पहला टारगेट 910 और दूसरा टारगेट 900 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। तो आप अराउंड 1% का टारगेट लेके इस स्टॉक में अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप रियल टाइम अपडेट्स मेरी ओर से पाना चाहते हैं तो नीचे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो तीसरा कौन सा स्टॉक है। तीसरे स्टॉक में आज हम एक प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक काफी बड़ी रैली को देखी जा चुकी है। तो हम अभी के लिए इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने भी आज अपने ईएमए लेवल्स को तोड़ते हुए इसके नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगला इसका जो सपोर्ट है वो इसका नेक्स्ट ईएमए लेवल है। तो अगर कल इस लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाता तो आपको इसमें एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से भी हमें एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ आगे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके दूसरे मेजर इंडिकेटर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिरामिल के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 4.4% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। स्टॉक ने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और अभी के लिए हम इसके फ्यूचर लेवल्स में भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो इसे देखते हुए कल इसमें आपको 1470 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना ट्रेड रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करते हुए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी स्टॉक में आज हम एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग को देख पा रहे हैं, जिसके बाद स्टॉक में हमें आज एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पहले जो इसका सपोर्ट लेवल था वो भी आज टूट चुका है, जिसे करंटली हम 2250 के आसपास देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस स्टॉक में हमें फिर से एक गिरावट नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो हम कल इस स्टॉक के ऊपर भी अपना नजर बनाए रख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे एक सेल कॉल जनरेट हुआ है, तो हम इस बात को इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। इसमें करंटली एक बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, तो कल आपको इस स्टॉक में अराउंड 1 to 2% का एक डिक्लाइन एटलीस्ट देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड हमें मार्केट वीक ओपन होता हुआ दिखे। तो आप इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में इसमें एक सेल मोमेंटम के लिए अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जिसमें आज हमें अराउंड 3% का एक डिक्लाइन देखने को मिला। इसके साथ हम यहाँ पे इसके व्यू ऑफ लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को देख सकते हैं और इसके फ्यूचर लेवल से भी हमें एक सिमिलर ट्रेंड के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम इसके बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 12 टाइम से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल हम इस स्टॉक में 2220 और 2200 के लेवल्स पे पहला और दूसरा टारगेट को लेते हुए इसमें अपना जो सेल ट्रेड है उसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप इन केस इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के बाद उन 2 प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हमें जो रैली देखने को मिला, अभी के लिए इसमें हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट करेंटली ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है, जिसे हम यहाँ पे इसके आरएसएल लेवल से कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा आपको वीक दिखाई दे सकता है और इसके दौरान हमें मार्केट ऑलमोस्ट साइडवे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे हम कल के एक्सपायरी के लिए 11,100 और 11,000 के क्रूशियल लेवल्स पे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमें यहाँ पे 11,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो हम 11,000 के लेवल्स को कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 11,000 और 11,000 के नीचे काफी ज्यादा कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि कल मार्केट हमें 11,000 के ऊपर ही ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में हमारे लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 11,100 का लेवल, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे एक सिग्निफिकेंट कॉल रेटिंग को देख सकते हैं। इस लेवल पे अराउंड 19,19,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी दिखाया जा सकता है। तो अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और इसे सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज आपको इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आज हमें सिमिलरली निफ्टी की तरह ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और इसमें भी आगे हमें एक साइडवे ट्रेंड या फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी अपने आरएसएल लेवल में काफी ऊपर जा चुका है और अभी के लिए इसमें जो ट्रेंड है वो काफी वीक हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बैंक्स के जो रिजल्ट आए हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, लेकिन अभी भी उनमें प्रोविजन के चलते हमें काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका सीधा असर हमें बैंक निफ्टी के इंडेक्स में देखने को मिल सकता है और इसमें हमें कल से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे इसके पुट साइड में करंटली 22,500 के आसपास हमें एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिल जाता है और इसी लेवल पे हम मोर देन 7 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए 22,500 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है, तो हम कल इसी लेवल को एज ए सपोर्ट कंसीडर करते हुए अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें इसी लेवल पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसके ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे एक मार्जिनल कॉल राइटिंग को देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कल हमें बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ही ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा हमारे लिए 23,000 के लेवल, क्योंकि अभी के लिए हम इसी लेवल पे मोर देन 6.85 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि यह लेवल भी अभी के लिए एक वीक रेजिस्टेंस की तरह हमारे सामने प्रोजेक्ट होकर दिखाई दे रहा है। तो आप कल के लिए
एक बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड मूवमेंट को एक्सपेक्ट करें, यानी कि कल हमें मोस्ट प्रोबेबली 22,500 से लेके 23,000 के बीच में ही बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।